मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुस्सा ना करूं, लेकिन क्या तुम्हें मालूम था कि अफसूनी से अपना फलाही काम करना चाह रही है और ऊपर जो चाहो करोगा सूल ला रही है? बताओ, मालूम था? मैंने तो अपने शेयर्स अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिए। अब वो उनका क्या करती है क्या नहीं, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। कितना अच्छा जवाब दिया है तुमने। सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। हॉस्पिटल भी गया हाथ से। इसका मतलब ये हुआ कि अब आधी प्रॉपर्टी अफसून के नाम है। वो अफसून जिस पर तुम्हें जरूरत से ज्यादा भरोसा था। हाँ, मुझे अफसून पे भरोसा है सबा, क्योंकि वो मेरी बेटी है। और आमिर भी हमारा बेटा है। वो क्यों तुम्हारे जज्बाती फैसलों की कीमत चुकाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है परवीन। यानी अगर अफसून का दिल करे तो वो नीचे बन कबाब का स्टॉल भी लगा ले, क्योंकि उसके पास सारे इख्तियारात है ना। मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, वो कुछ अच्छा ही करेगी। सुन लिया ना तुमने? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, मगर तुम्हें कहाँ फुर्सत दिखाया कि तुम मेरी बात सुन लो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपने बेटे की शादी में नहीं गए और ये जाकर उसके निकाह की गवाह बन गई। आमिर अकेला था, मुझे लगा मुझे उसके साथ होना चाहिए। वैसे भी तुम ये सब पुरानी बातें अभी क्यों घसीट रही हो? अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ। लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कह रही। अभी इन बातों के लिए वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ कुछ भी। तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे का करियर तबाह होने वाला है। और अब सिर्फ तुम दोनों की वजह से वो पागल लड़की सेफ्ता आमिर के घर में रह रही है। मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है। मैंने तो उम्मीद लगानी भी छोड़ दी है। मेरा दम घुट रहा। साइड में गाड़ी रोको। तुम रुक जाओ सबा, मैं उतर जाती हूँ। अरे भाई, हम सब एक ही जगह तो जा रहे हैं, क्या मसला है तुम दोनों के साथ? सबा बैठी रहो। गाड़ी साइड पर लगाओ, मैंने कहा है ना, मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है, ठीक है। एक घर से चली गई और दूसरी हॉस्पिटल से चली गई। आज की रात तो कमाल की बना दी तुम दोनों ने। अफसून यार, वो कैसा हक था ना। कसम से मालूम, मेरा तो दिल ही बाहर आ गया था जैसे। यानी जब आमिर मेरे करीब आया, मैं बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। तुम प्यार में पड़ चुकी हो लड़की। मैं 20 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ और वो लम्हा आ गया। और सुनो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो भी तुमसे प्यार करता है। यानी बस कन्फेशन हो जाए तो सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। बेसब्री से इंतजार है मुझे। मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन शायद सेफ्ताज का जहन उलझा रही है। वो दोनों बहुत करीब हो गए हैं। यार, उसने खुद कहा था कि वो सिर्फ दोस्त है। अगर आमिर ने कहा तो फिर वैसा ही होगा। तो मत सोचो ना, अपनी लव लाइफ पर ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। रुको रुको, वो आज रात मेरे घर कॉफी पीने आने वाला है। उससे कुछ बातें करनी है मुझसे। अरे वो एतराफ करने आ रहा है। और तुम स्टैचू मत बन जाना, अपने जज्बात का इजहार करना। वो जो कहे उसका जवाब देना। तुम भी एतराफ करना। अगर मैं कुछ ना भी कहूँ तो वो तब भी समझ जाएगा। वो मुझे हर हालत में पढ़ लेता है। सामने वो सबा आंटी है ना, मेरा ख्याल से। हाँ है तो वही। एक्सक्यूज मी ड्राइवर, क्या आप दाएं तरफ रुक सकते हैं? अरे हम क्यों रुक रहे हैं, छोड़ो, खड़ी होंगी किसी काम से। फजूल बातें मत करो। वो औरत सड़क किनारे अकेली खड़ी है यार। ठीक है। हाँ, माफ करना बच्चों, मुझे लगा ये टैक्सी खाली है। आप कहाँ जा रही हैं सबा साहिबा? घर। आइए गाड़ी में बैठ जाए, हम ड्रॉप कर देते हैं ना आपको। अरे बहुत शुक्रिया। अरे मैं तो इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, थक गई। अरे कोई बात नहीं, आप चलिए भाई। तुम दोनों का शुक्रिया। सबा साहिबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या आप नाराज हैं मुझसे कि मैंने हॉस्पिटल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी अफसून? तुम्हारा तो अपनी माँ से वैसे ही झगड़ा चल रहा है। असल कसूरवार वो है। उसे तुम्हारे हवाले वो हॉस्पिटल करना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी ये मसला मेरा नहीं है, मेरा तो एक और बड़ा मसला है। मेरा बेटा खतरे में है। क्या मतलब? तुम लोग सारा दिन सारी रात एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। मेरे बेटे के आसपास तो ऐसी लड़कियां मंडला रही हैं जिससे खा जाएंगी उसे। हर कोई एक ही नजर से देखता है। सिर्फ एक तुम ही तो हो जिसकी नजरें बहुत साफ हैं।